मैं हूं पूनम जैन। स्वागत है आपका नादी टीवी में। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है। 62वें साल में प्रवेश कर रहे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति के एक अनूठे व्यक्तित्व के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। अच्छे और प्रभावी व्यक्तित्व कुदरती तरीके से नहीं बनते। ऐसा होने के लिए खुद को परिश्रम की भट्टी में तपाना होता है। सद्विचारों को आचरण में ढालना पड़ता है। दूरदर्शिता को अपनी आदत में लाना होता है और विपरीत परिस्थितियों की लहरों का सीना चीरने की ताकत अपने भीतर लानी होती है। यदि आप इन खूबियों का मौजूदा समय में कोई जीता जागता रूप देखना चाहते हैं तो फिर शिवराज सिंह चौहान से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। सरलता, सहजता और सफलता के पर्याय शिवराज सिंह चौहान के 62वें जन्मदिन पर यह विशेष कार्यक्रम देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों उन्हें सबसे हटकर और बहुत खास कहा जाता है। तो देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर हमारी खास पेशकश। एलिनोर रूजवेल्ट ने लिखा था, भविष्य केवल उनका है जो अपने खूबसूरत सपनों में यकीन रखते हैं। यह बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने अपने खूबसूरत सपनों पर न सिर्फ भरोसा किया बल्कि उन्हें पूरा करने में भी वे दिन रात लगे हुए हैं। वे बेहिचक बोलते भी हैं कि मैं जागते हुए भी सपना देखता हूँ और मेरा एक ही सपना है, मध्य प्रदेश का विकास। बहुत खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के यह सपने खुद नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के एक एक बाशिंदे की खुशी और समृद्धि की कामना वाले हैं। सफलतम 3 कार्यकाल के बाद अब अपनी चौथी पारी में भी शिवराज सिंह चौहान की यही अभिलाषा है कि किस तरह राज्य की खुशी के लिए वे अपने समय का एक एक सेकंड खपा दें। आखिर ऐसे ही तो शिवराज सिंह चौहान ने लगातार 3 कार्यकाल हासिल कर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। ये अकेले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की चौथी बार शपथ ली है और जो इसी महीने मुख्यमंत्री पद पर 14 साल रहने का भी एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसी कथा की तरह हैं, एक ऐसे नायक की तरह हैं जिन्होंने बहुत ही छोटे स्तर से अपना जीवन प्रारंभ किया और आज वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नेताओं की कतार में खड़े हो गए। दरअसल उनकी सदाचारता और सरलता ही सबसे बड़ी ताकत है। मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक 2 दर्जन के आसपास तक मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान नेताओं के बीच में एक बड़ी गैलेक्सी के हिस्सेदार के तौर पर उपस्थित है। एक आम आदमी की छवि को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगभग 14-15 साल होने को आ रहे हैं, अगर कहीं कार्यकाल जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर उन्होंने कभी भी अपनी पर कुर्सी को हावी नहीं होने दिया। ये सबसे बड़ी ताकत उनकी है। इसके पहले भी तमाम नेता हुए हैं जिनकी अपनी बड़ी पहचान थी, लेकिन वह उतना लंबा सफर तय नहीं कर पाए। दरअसल ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं, लेकिन शिवराज जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए चौथे कार्यकाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चौथे कार्यकाल में वो चल रहे हैं। दरअसल पहली सफलता आपको अचानक या पार्टी से भी मिल सकती है, दूसरी आपके संगठन से मिल सकती है, लेकिन लगातार अगर आपको सफलताएं मिलती है तो निश्चित तौर पर अनथक उसमें आपके प्रयास होते हैं। शिवराज जी के जो अनथक प्रयास हैं, खासतौर से संगठन, कार्यकर्ता, इनके प्रति उनका जो लगाव है वो बहुत बड़ी ताकत को बनाता है। शिवराज सिंह जी चौथी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का और सबसे लंबा कार्यकाल बिताने का जो रिकॉर्ड है, जो श्रेय है, वो शिवराज सिंह जी पर है। शिवराज जी के अब तक के पूरे कार्यकाल में हम देखें तो जो उन्हें श्रेय जाता है वो सत्ता को जन जन तक पहुंचाने और सत्ता में जन जन को भागीदार बनाने का जो एक प्रयत्न किया है, उसका श्रेय उनको है।
हम सबने देखा कि किस तरीके से समाज के हर वर्ग, हर कामकाजी वर्ग की बैठकें या उनकी शिविरें मुख्यमंत्री निवास में या उसके बाहर भी लगती रही है। और चाहे रिक्शा वाले हों, झोपड़झुग्गी वाले हों, कारपेंटर हों, शिल्पकार हों, कुम्हार हों, दर्जी हों, इस तरीके से जो वृत्ति में बटे हुए समाज के लोग रहे, उनके कुशल क्षेम या उनकी चिंता करने की जो पहल शिवराज सिंह जी ने की है, वो उन्हें विशिष्ट बनाती है अन्य राजनेताओं के मुकाबले। मध्य प्रदेश की राजनीति में कई कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसा राजनीतिक कद कोई भी हासिल नहीं कर पाया है। शिवराज सिंह चौहान तो ऐसे नेता हैं जिनके लिए जनता भगवान है और अपने भगवान के सामने घुटने टेकने को सौभाग्य समझते हैं। मैं तो दिल से कहता हूँ, आज मेरा दिल कह रहा है कि शिवराज यहाँ बैठ के सील झुका के तू मंचर और नीमच की जनता को प्रणाम कर और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे। ये लोकतंत्र जनता के राज का नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। हमने देखा है कि जब से शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की सरकार आई है, मध्य प्रदेश में वातावरण ही अलग हो गया है। जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं थी, बच्चे परेशान थे, अब लाइट की कोई समस्या खत्म हो गई है, सड़कें चौड़ी चौड़ी हो गई है, सब जगह शांति बनी हुई है। हम कामना करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान इसी तरह मध्य प्रदेश की सेवा करते रहे। शिवराज जी के लिए पहली बात तो ये है कि 10-15 साल से जो शिवराज जी का चल रहा है, उसके पहले हमने देखा था रोडों की हालत बड़ी खराब थी और आज हर जगह देखो, कहीं पे भी चले जाओ रोड बहुत अच्छी मिल रही है और बन भी रही है, पुल भी बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। ये शिवराज जी की मैं तारीफ करूंगा कि ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला। दूसरा है कि शिवराज जी सिर्फ सबका ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन के मामले में लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी ध्यान रखा जा रहा है, उनकी साइकिल बांटी गई है, उनको उन्हें पढ़ाई की तरफ उनको अग्रसर किया जा रहा है कि सबका एजुकेशन बहुत बढ़िया रहे। और शिवराज जी जो काम कर रहे हैं उन पर पूरा भरोसा इसलिए होता है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। इसके अतिरिक्त शिवराज जी का यह है कि वो मंत्रिमंडल में बैठ के या अपने महलों में बैठ के ही कार्य नहीं करते, वो आम जनता के बीच में आते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनका परामर्श लेते हैं और फिर उस पर विचार करके अपना कार्य करते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं ऐसा ही मुख्यमंत्री आए जो सबके बीच में रहे, जनता के बीच में रहे। कवि शिव मंगल सिंह सुमन लिख गए हैं, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। शिवराज ने भी तूफानों की तरफ पीठ करने की बजाय पूरी साहस के साथ उनका मुकाबला कर सफलता अर्जित की है। उनका जुझारूपन और जन कल्याण के लिए सच्चे आग्रह की शक्ति ने ऐसा असर किया कि वे राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। शिवराज ने केवल यही मिथक नहीं तोड़ा, उन्होंने जनता के हित में कई वर्चुअल प्रोटोकॉल का भी अतिक्रमण किया। मसलन वे जनता के बीच में उतनी दफा लगातार जा रहे हैं जितना उनसे पहले का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं गया। जनता की भीड़ में लगभग वो ऐसे ही घुल जाते हैं जैसे पानी में मिश्री। हर आदमी चाहे गांव का हो या शहर का हो, उनमें अपने भाई की, उनमें अपने बेटे की, उनमें अपने चाचा की, उसमें उनमें अपने मामा की
छवि को देखता है और इस छवि को राजनीतिक तौर पर किस तरीके से कैश कराया जा सकता है, इसकी बाजीगरी यदि पूरे देश में किसी नेता के पास है तो वो शिवराज सिंह जी के पास है। और इसीलिए वे बच्चों के, खासतौर पर लड़कियों के और महिलाओं के बीच में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। शिवराज को उनकी युवावस्था की राजनीति में पांव पांव वाले भैया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। अपने आज तक के कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश का चप्पा चप्पा नाप लिया है। आम लोगों के बीच जाने तथा उनकी बात सुनने का कोई भी मौका शिवराज ने कभी भी नहीं गंवाया। प्रदेश में जब, जहां और जिसको भी जरूरत महसूस हुई, शिवराज उसकी मदद के लिए खुद पहुंच गए। उनकी शैली ने प्रदेश की जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया है। चाहे उनकी जन दर्शन यात्राएं हों या फिर पेटलावद में विस्फोट की घटना के बाद आक्रोशित आम जनता के बीच सड़क पर उनका बैठना हो, किसान गोलीकांड के बाद मृतक किसानों के घर जाना हो या सिंहस्थ में जब आंधी से पंडाल उड़े हों तो सीधी से जबलपुर तक का सफर रात में ही सड़क से करने जैसा मामला हो या फिर आंधी में उड़े तंबुओं को ठीक करते नजर आए शिवराज हों, आम जनता की खुशी या दुख में उनके बीच शिवराज की मौजूदगी हमेशा सहज दिखती है। अगर आप शीर्ष पद पर बैठे होते हैं और अगर आम आदमी साथ आपका संवाद और संपर्क होता है तो ही आप बहनों के भाई और बच्चियों के या बच्चों के मामा बन सकते हैं। अन्यथा अगर आप अपने बंगले में, अपने दफ्तर में, अपने एसी कैबिन में बैठे रहें तो आपके साथ संवाद नहीं हो सकता है कि बहुत अच्छे प्रशासक हों। दूसरी उनकी सबसे बड़ी बात है कि चीजों को सही अर्थों में समझना। सामान्य रूप से जो बड़े पदों पर लोग बैठते हैं उनका अपना एक परसेप्शन होता है, एक सोच होता है, लेकिन शिवराज जी का सोच आम आदमी का सोच है। यह उन्हें बहुत ताकतवर बनाता है, बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। इसके साथ ही चीजों को समझने की ताकत। अगर आप उनसे संवाद करें तो वो आपसे समझते हैं, असहमति एकदम आपके ऊपर नहीं लाते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में जल्द ही ऐसे नेता हुए हैं जिनकी पैन मध्य प्रदेश यानी पूरे मध्य प्रदेश में पहचान हो, प्रतीक हो। वो जो है हमेशा अपने आप को जनता से जोड़ के ही रखते हैं और उनके लिए अभी जो स्थितियां हैं वो किसानों का जो जिस तरह से देश में मामला है, पार्टी की विश्वसनीयता किसानों की नजर में बनाना जो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो जो है खुद किसान पुत्र मुख्यमंत्री माने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान पार्टी की नीति रीति पर चलने वाले व्यक्ति हैं और उसको जो है सरकार को, जो अपनी सरकार है शिवराज जी की, वो उससे हटके नहीं चलाते, पार्टी के एजेंडे को ही सरकार में लागू करते हैं। शिवराज की एक और उपलब्धि उनकी दूरदर्शिता का सशक्त परिचय देती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहने से लेकर मुख्यमंत्री तक के रूप में उन्होंने अपनी पार्टी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी वाली छवि से मुक्त किया। ये शिवराज ही हैं जिन्होंने दलित और वंचित तबके से लेकर समाज के हर वर्ग के लिए अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं की झड़ी लगा दी। महिलाओं और बच्चों के हित में तो उन्होंने इतनी संख्या में सफल योजनाओं का संचालन किया है जिसकी मिसाल पूरे देश के इतिहास में कहीं भी और देखने को नहीं मिलती है। उनके कार्यकाल से हम सभी लेडीजों को तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और उनसे बहुत उम्मीदें भी लगाई थी जो उन्होंने बहुत पूरी भी की है। लेडीजों के लिए आगे बढ़ के सभी योजना का उन्होंने फायदा हम लोगों को मिला है। आज लड़कियों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई है, लाडली लक्ष्मी योजना है, ये डिलीवरी के लिए टाइम के लिए भी लेडीजों के लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। बहुत सारी बच्चों के लिए सुविधाएं दी है उन्होंने। बैंकों में जाते हैं तो ज्यादा परेशानियां नहीं हो पाती। लड़कियों के लिए भी बहुत सारी सुरक्षा की योजना बनाई है। 100 नंबर पर डायल करने के लिए भी उन्होंने ये योजना निकाली है ताकि लेडीज कभी भी कॉल करके अपनी कोई भी परेशानी रहे तो कॉल करके उन्हें बता सकती है। ये सब सुविधाएं उन्होंने बहुत अच्छी निकाली है लड़कियों के लिए। आज घरेलू उद्योग भी जो हम लेडीजें कर रही है उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा हम लोग को योगदान दिया है ताकि हम अपने घर में भी कुछ उद्योग कर सकते हैं आसानी से। और बच्चों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी है उन्होंने कि आगे बढ़ के लड़कियां लोग
स्कूल के लिए साइकिल है, बहुत सी सुविधा दी है। लड़कियों की कोई परेशानी हो तो तुरंत कॉल करके अपन उस योजना का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ तक कि शिवराज सिंह जी ने जितने भी कार्यक्रम किए बहुत 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 अच्छे किए हैं, जिससे लेडीजों को बहुत फायदा मिला। उनके कार्यकाल में इतने वर्षों से जो विराजमान है, उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और कन्याओं के लिए बहुत सी लाडली योजना, राजलक्ष्मी योजना, अनेक विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई हैं, उसमें लोगों ने बहुत फायदा उठाया है उस योजनाओं का। लड़कियों को उन्होंने साइकिलों का जो वितरण कराया है, वो लड़कियां स्कूल गांव-गांव में साइकिल से स्कूल जाती हैं, शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ये बहुत अच्छी एक योजना है। इसी प्रकार वे अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करते रहें और लोगों को फायदा देते रहें और भाजपा सरकार में उनको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं कि वे इसी प्रकार से आगे बढ़ के योजनाओं का क्रियान्वयन करें ताकि मध्य प्रदेश दिन प्रतिदिन तरक्की करता रहे। अपनी सरकार और पार्टी दोनों की छवि को गरीब बनाकर उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन किया और जहां जरूरत पड़ी वहां शिवराज ने सख्त कदमों के जरिए भी समाज के हर वर्ग की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए। फिर बात चाहे नाबालिगों से रेप के दोषियों को फांसी पर लटकाने वाले फैसले की हो या हर तरह के माफिया को कुचल देने के साफ निर्देश। आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में मामा। और एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा, गुंडे, बदमाश, अन्य खा, ये कोई नहीं चलने वाला। इसे अतिशयोक्ति कहना भी गलत होगा। एक के बाद एक सफलताएं अर्जित कर शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक जीवन एक शोध का विषय बन सकता है। इस राज्य में आर्थिक तंगहाली की बात कहकर कई जरूरी विकास योजनाओं को दरकिनार कर दिया गया हो, उसी राज्य में शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी किसी भी योजनाओं के आगे कोई अड़चन बाकी नहीं रहने दी। एक बात मैं उनके अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों के बरक्स ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में अच्छी तरक्की की, सिंचाई का रकबा बढ़ा, किसानों की कमाई भी बढ़ी है, उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उन्होंने राजनीतिक शुचिता का हमेशा पालन किया, विरोधियों को अपने काम से जवाब दिए और आरोप लगाने वालों को सच के दम पर परास्त कर दिया। उन्होंने एक लंबी तारीख खेली है और अभी भी अनवरत बने हुए हैं अपने पोस्ट पर। इतना लंबा समय, चौथा कार्यकाल उनका है, बिना पॉलिटिकल विजडम के संभव नहीं था, क्योंकि पद पर रहते हुए तरह तरह की चुनौतियां आती हैं, सरकार में भी, सरकार के बाहर भी, पार्टी में भी, पार्टी के बाहर भी। तो बिना पॉलिटिकल विजडम के संभव नहीं था और लगातार उन्होंने एक अपनी इमेज बनाई। मुझे याद है जब 2005 में आए थे नवंबर में, उसके बाद उन्होंने लगातार जनता के बीच में रह करके अपनी जनता के बीच का रहने वाला मुख्यमंत्री ऐसी अपनी इमेज बनाई। जब कहीं जाते हैं तो लोग उनको अपने बीच का पाते हैं। यही कारण है उनको जो शिवराज सिंह चौहान है, ये उनका व्यक्तित्व कृतित्व दूसरों से उनको अलग करता है। यही कारण है उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते हैं और पार्टी में भी उनको लगातार एक छवि बनी हुई है और उनको स्वीकार किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व भी उनको स्वीकार कर रहा है, ये उनकी उपलब्धि है। और मेरा मानना है कि आगे आने वाले समय में चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, धरातल पिलाना है, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ करना है। मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में उनका जो भी काम है वो देखने को मिलेगा। एक बेहतरीन इंसान, उम्दा राजनीतिक और श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री इस त्रिवेणी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को जो ऊंचाइयां प्रदान की हैं, वह हासिल कर पाना आसान नहीं है। इसके लिए खुद से लेकर अपने आसपास तक
श्रेष्ठता के निरंतर प्रयास करने होते हैं। यह प्रक्रिया अंतहीन और बहुत कठिन होती है, लेकिन बात शिवराज सिंह चौहान जैसे मेहनती राजनेता की हो तो फिर ये बाधाएं कोई मायने नहीं रखती हैं। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।